हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई, और मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं जो सामान्यतः सभी विद्यार्थियों में एक समान रूप से देखी गई है। मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं बैचेस में, जैसे हमारे स्टडी IQ के प्रीमियम P2I बैचेस हो या प्रतिज्ञा बैचेस हो, इनके स्टूडेंट्स हो या इन जनरल कोई भी स्टूडेंट जो अक्सर एक पढ़ाई को परस्यू कर रहा हो, किसी चीज को पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहा हो, उसके लाइफ में अक्सर ये समस्या आती है। वो ये कि भाई जब भी वो कंसंट्रेट करने का प्रयास करता है, किसी भी चीज को पढ़ने या समझने का प्रयास करता है, उस कंडीशन पर उसे बार बार जो है वो एक समस्या आती है कि भाई रीड करने के बाद, किसी भी चीज की रीडिंग के बाद उसे बार बार याद रख पाना बड़ी एक समस्या होती है। अर्थात आप पढ़ा हुआ जो है वो भूलने लगते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ये अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है दैट हम पढ़ाई करते हैं तो बार बार उस चीज को भूल जाते हैं। अब देखिए ये समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप 2026 या 27 में, अब इस बात को समझिए कि 2025 का जो क्राउड है, अर्थात वो बच्चा जो 2025 में एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि उस स्टूडेंट ने तय कर रखा है कि उसने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, उसके जीएस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन के स्तर तक वो आ चुका है, ऑप्शनल की ठीक ठाक तैयारी उसने कर रखी है, और अब वो अपने आप को ब्रश अप कर रहा है टू कंपीट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में अपने आप को कंपीट करने के लिए वो शार्पिन कर रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहा है। वो विद्यार्थी है 2025 का क्राउड। अब अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तब के केस में स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं, P2I बैचेस के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये प्रतिज्ञा प्लस फॉर्म में अवेलेबल हैं। एंड मेक इट श्योर कि ये जो P2I बैचेस हैं, इनमें आपको दो विशेषता दिखाई देगी प्रतिज्ञा के प्लस बैचेस के साथ। वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपका जब भी कभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है, मतलब जब आप बैच का पार्ट है, आपका जो टारगेटेड ईयर है, वो आप जब क्वालिफाई करते हैं सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आपकी 100% फ्री जो है फी जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। अर्थात आपसे कोई भी फी स्टडी IQ नहीं लेगा, जो भी उन्होंने ले रखी है दे विल रिटर्न यू। सेकेंड थिंग, मेक श्योर के हर सप्ताह, हर माह बेसिकली आपका एक टेस्ट होगा, और जो टेस्ट है उसमें जो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आता है उसे 11,000 का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास एक स्टडी के लिए इन अ काइंड ऑफ मोटिवेशन 11,000 का कैश प्राइज होगा, जो आपको रिगरसली पढ़ाई करने के लिए जो है वो मोटिवेट करेगा। सेकेंडली, आपके पास फी रिटर्न का भी ऑप्शन होगा, अर्थात केवल आपको प्री क्वालिफाई करना है, जो कि एक सीरियस IAS एस्पिरेंट जरूर करेगा अगर वो ध्यान से पढ़ाई करे तो आपको जो आपकी फी है वो 100% रिटर्न कर दी जाएगी। सो मेक इट श्योर कि इन दो स्पेशल फीचर्स के साथ स्टडी IQ के प्रीमियम बैचेस प्रतिज्ञा के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। अब जरा हम अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं और बाद में इनके बारे में कुछ चर्चाएं और भी करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसका जो सिलेबस है ये अपने आप में, अगर मैं नटशेल कहूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, बट एक चीज परफेक्ट है कि यस, इसका आकार ठीक ठाक है। ठीक है, अब जब आप इसे कंप्लीट कवर करते हैं, यानी कि आप इसको कवर करने का जब प्रयास कर रहे होते हैं, तो कुछ समस्याएं स्टूडेंट को अक्सर देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने पढ़ा है, यानी कि उनके द्वारा जो पढ़ाई करी गई है, इस पढ़ाई में चीजें जब वो याद करते हैं तो समय के साथ वो जल्दी ही इन चीजों को भूलने लगते हैं, यानी कि जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता। अब इस बात को समझें कि ये याद क्यों नहीं रहता, या फिर आपको समय पर क्यों याद नहीं आता।
देखो मैं यहां पर ना 2-3 बातें कहूंगा। पहली चीज तो ये दैट ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं है, बस ऐसा है कि जिस समय आपका दिमाग उसे रिकॉल करना चाहता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहली बात तो आप इस बात को भूल जाएं कि वो आपको याद नहीं है। जिस समय पर आप चाहते हैं, जिस समय पर उसकी रिक्वायरमेंट है यानी कि आवश्यकता है, वो उस समय याद नहीं आ रहा। राइट मतलब आप चाहते हैं कि भाई अभी मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, जो चीज मैंने पढ़ी है वो मुझे अभी रिकॉल हो जाए, पर वो उस समय पर आपको याद नहीं आएगी। ये आप नोटिस करेंगे। राइट याद नहीं आना। आपने कई बार कई स्टूडेंट्स को देखा होगा, और मैंने तो खैर मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि कई बार विद्यार्थी ये कहता है कि सर यही चीज जब मैंने पढ़ी थी तो एग्जाम हॉल में मुझे वो उत्तर याद नहीं आया, जैसे ही मैं इस सेंटर से बाहर आया मुझे अचानक से उसका उत्तर याद आ गया। एक ये समस्या है। एक और चीज है, आपने पढ़ा और ये समस्या थोड़ी और गंभीर होगी। ठीक है, आपने पढ़ाई तो की, लेकिन डियर जब आपने उसे पढ़ा था तब आपको लग रहा था कि वो याद है, पर जब आप रिवीजन करने बैठे, खासकर ये होता है अक्सर उन स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस में हो, यानी कि जब आपने उस चीज को पढ़ा तब वो याद थी, जिस समय पढ़ाई की गई थी उस समय वो याद थी, परंतु जब उसका रिवीजन करने आया स्टूडेंट, तब वो ऐसा फील कर रहा है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी जो है उसे याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम रिवीजन में उसे पढ़ रहा है, पहली बार उसे पढ़ रहा है। ओके, ये एक समस्या होती है। फर्स्ट टाइम रीडिंग जैसा उसे फील होता है, ये मानकर चलिए। क्लियर? अब देखिए दो कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन है कि आपने पढ़ा है पर जिस समय वो याद आना चाहिए वो याद नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन है कि जब आपने उसे पढ़ा और उसका रिवीजन करने आ पाए और रिवीजन करने पर ऐसा लग रहा है कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो। ये दूसरी कंडीशन है और दोनों का ही समस्याओं का कारण अलग है। अब तीसरी समस्या पर आते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपने उसे रीड करा, याद कर लिया, समझ लिया, पर जब आपने उससे संबंधित कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, मैं ये जब कह रहा हूं मतलब इस समय की जब बात हो रही है तो ये एग्जाम हॉल की बात हो रही है, मतलब एग्जाम में वो याद नहीं आया। लेकिन एक और कंडीशन है दैट जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं या फिर उसके लॉजिक्स को सोच रहे हैं, लॉजिक्स पर विचार कर रहे हैं, तब आपको उससे संबंधित प्रश्न नहीं बन रहे। देखिए यहां पर प्रश्न बन रहा था, एग्जाम हॉल में उसका उत्तर याद नहीं आया, पर अभी ये वो कंडीशन है जब आपको उससे संबंधित लॉजिक समझ में नहीं आ रहे। मान लीजिए आपने जो है वो भारत के भूगोल के बारे में कोई बात पढ़ी और उसको अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो आप ये पा रहे हैं कि भाई जो प्रश्न आया है उसके संबंधित डेटा आपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अब उसका सही उत्तर आप नहीं निकाल पा रहे, यानी कि आप लॉजिक जो है वो आपके विचार में नहीं आ पा रहा, जिस कारण से आपको प्रश्न सॉल्व करने में या हल करने में समस्या हो रही है। राइट? तो अब इस बात को समझें कि ये कुछ चीजें हैं जो अक्सर कलेक्टिवली बच्चा जिसे कह देता है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो याद नहीं रह रहा या फिर मैं उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहा। राइट? अब इस बात को समझो कि जब तक आप अपनी समस्या को नहीं जानेंगे तब तक आप उसका कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे। अब आप अपने दिमाग से स्वयं अपना आंकलन करें और इस बात को समझें कि आप इनमें से कहां आते हैं, और इन सभी कंडीशंस के लिए सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग है। देखिए, सबसे पहली चीज तो जिन्हें यह समस्या है कि वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब एग्जाम में प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं तब उन्हें कोई चीज जो है वो याद नहीं आती। अगर आप इस क्राउड से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपकी समस्या यही है जो मैंने अभी दोहराई, तो बच्चे ध्यान से सुनिए। इस समस्या का प्रॉपर समाधान है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप एक्चुअल में एग्जाम हॉल फियर में आ चुके हो, आप एक दबाव में आ चुके हैं। ठीक है, और यह दबाव किस कारण है? यह दबाव है एग्जाम के कारण। ओके, यह एग्जामिनेशन के कारण है, परीक्षा के कारण है।
एग्जाम हॉल फियर होता है और एक एग्जाम हॉल मैजिक होता है। ये दोनों ही दो अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। एक ही समान व्यक्ति, मतलब मान लीजिए मैं एग्जाम देने गया, मैं ही वो पर्सन हूं जो एग्जाम देने जा रहा हूं। कई चीजें मुझे जो मैंने गेट के बाहर एग्जाम सेंटर के पढ़ी थी डियर, वो मुझे एग्जाम हॉल में आने के बाद याद नहीं आ रही है। लेकिन मैं ही वो व्यक्ति हूं, सेम एग्जाम में बैठा हूं, सेम डे है, सेम टेम्परामेंट है, लेकिन एक दिन सड़क पर चलते समय एक अखबार अचानक मेरी नजरों के सामने आया। मैंने उसमें 2 लाइनें पढ़ ली भाई कि XYZ प्रधानमंत्री का विजिट XY देश में हुआ, जिसकी राजधानी ये है, जिसके बाजू में से एक नदी गुजरती है। अब यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया और मुझे उस समय वो पढ़ी हुई लाइन याद आ गई। ये हो रहा है एग्जाम हॉल में दबाव के कारण। इसे एग्जाम हॉल फियर और एग्जाम हॉल मैजिक कहते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर जो है कुछ मैजिक्स भी होते हैं और कुछ दबाव भी आने लगता है। इसका क्या उपाय है? तो इसके 2 उपाय हैं। अगर आपकी समस्या ये है एग्जाम हॉल के अंदर याद नहीं आता है तो इसका एकदम सिंपल सा समाधान है। मेक इट श्योर कि पहली चीज आप रिलैक्स होकर जाएं, ज्यादा तनाव ना लें। आपको तनाव नहीं लेना है एग्जाम का। अब आप ये कहेंगे कि सर आप बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं। दबाव तो होगा ही, जब एग्जामिनेशन देना है तो दबाव तो आएगा उस चीज का। तो मेरा आपसे कहना है कि देखो दबाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण है, आप एक प्रैक्टिस करें, वो ये कि एग्जाम से कम 3 से 4 दिन पहले, फाइन, 3 से 4 जो डेज हैं उसके पहले आप जो है वो पढ़ना बंद कर दें। अब पढ़ाई ना करें, कुछ भी नया ना पढ़ें, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जिनसे प्रश्नों की संभावना ज्यादा है आना, आप उन्हें पढ़ें बस। और बहुत ज्यादा हेक्टिक होकर अंत तक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंत के 3-4 दिनों में सीसेट के फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करें और माइंड को रिलैक्स रहने दें। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, देखिए जब आप ना कुछ दिन रिलैक्स रहेंगे तो आपका माइंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो तनाव नहीं होगा अगर आप कुछ दिन पहले पढ़ना बंद कर देंगे। और दूसरी चीज है कि आप एग्जाम देने के पहले एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो 1 माह पहले से, मेरा तो मानना है 1 माह ना हो पाए तो कम से कम 15 दिन पहले से तो ये प्रैक्टिस कर ले कि जिस समय पर, देखिए मैं बहुत टेक्निकली इस बात को कह रहा हूं कि जिस टाइमिंग पर आपको एग्जाम लिखना है, जैसे एग्जाम मान लीजिए स्टार्ट होना है सुबह 9 बजे से या 10 बजे से, तो जिस समय से एग्जाम शुरू होना है आप उस समय उठकर पढ़ने की आदत डाल लें। देखिए आपका दिमाग तनाव में इसलिए आता है क्योंकि वो सहज महसूस नहीं कर रहा होता, ठीक, और जब वो सहज महसूस नहीं कर रहा होता तो वो बनती हुई चीजें भूलने लगता है, और खासकर वो चीजें जो आपके प्री माइंड में नहीं, आपके मेन माइंड में, यानी कि आपने जिन चीजों को याद करा, अवधारणाओं से, कंसेप्ट से जिन चीजों को याद करा है, अक्सर आप उन बातों को भूलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पश्चिम मस्तिष्क नहीं, आपका अग्र मस्तिष्क जो है वो एक्टिव हो रहा है। आपके अग्र मस्तिष्क में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, और आपके अग्र मस्तिष्क में ही तनाव जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो चीजों को हैम्पर कर पाता है। तो जो चीजें आपने याद करी होती हैं अक्सर एग्जाम हॉल में वो आप भूलने लगते हो, तो ये होता है तनाव के कारण। और तनाव तब आता है जब माइंड जो है वो उस समय पर सहज महसूस ना कर रहा हो, और सहज महसूस वो 2 कारणों से नहीं करता। एक, दबाव के कारण नहीं करता, तनाव के कारण नहीं करता, और वो तनाव इसलिए है क्योंकि आपने उसे एकदम एग्जाम हॉल से 1 दिन पहले तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर रखा हुआ है, ठीक, तो आप इसे अवॉइड करें। दूसरी चीज है टाइम। मेक इट श्योर कि दिमाग तब भी सहज बर्ताव नहीं करता जब उसे उस समय काम करने कहा जाए जिस समय पर वो जनरली काम नहीं करता। आप किसी भी समस्या के बारे में एकदम रात में 3 बजे सोचिए, आपको अपने आप लगेगा कि यह समस्या कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग जो है वो काम करने का आदी नहीं है, इस कारण वो सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहा, उपाय नहीं सोच पा रहा। तो जो लोग, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ने के आदी होते हैं, लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, और नहीं तो एकदम सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं, मिडनाइट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं या फिर एक्सरसाइजेस करते हैं जिनसे ब्रेन को अर्ली मॉर्निंग या फिर कॉमन टाइमिंग जिसमें एग्जाम होता है उसमें पढ़ने की आदत नहीं है, तो हो सकता है कि आपको समस्या फेस करनी पड़े। अब इसका समाधान है, देखिए कुछ समय पहले से
लगभग 15 दिनों में दिमाग को आदत हो जाती है। 15 ज्यादा से ज्यादा चलिए 20 डेज। आप सभी मेरी बात मानिए कि एग्जाम जिस टाइमिंग पर होना है उस टाइम पर पढ़ने बैठ जाइए, ठीक। और इवन मैं तो कहूंगा उस समय से पढ़ना शुरू कीजिए फ्रेश माइंड से। इससे होगा यह कि आपके दिमाग पर ज्यादा तनाव नहीं आएगा, आप नॉर्मल फील करेंगे एग्जाम सेंटर में। पॉइंट क्लियर है। अब एक और दूसरी समस्या पर आते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जो आपने पढ़ा था उसका जब आप रिवीजन करने गए तो रिवीजन करते समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि यह चीज तो आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो भाई, इसके पहले जैसे उस चीज को पढ़ा ही ना हो, जबकि आपने उस चीज को ठीक से पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो, पर अब जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार ही उसे रीड कर रहे हैं। तो देखिए इस समस्या का कारण क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। मैं जरा इसे साइड कर दूं जिससे मैं आपको यह समझा पाऊं। देखें, पहली बात तो इसका कारण यह है कि आपने उस चीज को शायद जो है वो उतने कंसंट्रेशन के साथ अर्थात उतने ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अर्थात जब आप पढ़ रहे थे तब आपका ध्यान पूरी तरह से उस स्थान पर नहीं था। आप इसे सहज भाषा में कहते हैं कि आप उस समय फोकस्ड नहीं थे, आपका फोकस उस समय पढ़ाई पर नहीं था, जिससे आपको यह भ्रम हुआ कि आपने उसे पढ़ लिया है और समझ लिया है, पर एक्चुअली में आपके दिमाग ने उसे सिंक इन नहीं करा था, ठीक। अब इस समस्या का एकमात्र कारण यह नहीं होता, इसका एक और कारण होता है और वो कारण है इस डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपका दिमाग केंद्रीकृत नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में किसी भी चीज को नहीं देखता। मतलब आपका माइंड जो है वो केंद्रित नहीं है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला सेक्शन है ये अक्सर आपको चीजों में, अक्सर आपको लाइफ में भी देखने को मिलेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक से आप एक एक्स नामक काम करना भूल गए। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। आपका दिमाग बहुत सारी चीजों में एंगेज्ड है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि वो किसी चीज को पढ़ते हैं, याद करते हैं और बहुत जल्दी ही जब उसका रिवीजन करने आते हैं तो उन्हें वो चीज ऐसा लगती है कि उसे नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो ये याद रखिए उसका एक कारण तो यह है कि हो सकता है कि आपने उसे पूरा ध्यान लगाकर फोकस्ड होकर ना पढ़ा हो। दूसरी चीज है कि आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहे हों, अर्थात आप बार बार चीजों को भूल रहे हों। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशंस में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपको यह याद रखना है दैट आपको चीजों का रिवीजन, एक तो ये कि आप उसका रिवीजन जो है वो टाइमली कर लें, समय से अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं तो लंबे समय अंतराल के बजाय शॉर्टर ड्यूरेशन में, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो 24 घंटे के अंदर अगर आप किसी भी चीज का केवल एक बार रिवीजन कर लें, मतलब बाई चांस आपने उस चीज को आज पढ़ा और विद इन 24 आवर्स आप उसे दोबारा एक बार पढ़ लें, तो केवल रीड करने से ही वो ठीक से आपके दिमाग में परपेचुअली जो है वो कंसोलिडेट हो जाती है। तो आपको इस समस्या का समाधान बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। एक तो आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें और दूसरी चीज है 24 आवर्स के अंदर दिस इज अ मस्ट थिंग कि आप उसे सेकेंड टाइम एक रीडिंग दे दें। सिर्फ एक बार रीडिंग एंड थिंग्स विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब ये दो मेजर कंडीशंस होती हैं जब बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है। अब एक थर्ड टाइप है विच इज लॉजिक याद ना आना, यानी कि टॉपिक तो पढ़ा है, वो याद भी है, पर अब प्रॉब्लम यह है कि उसके प्रश्न सॉल्व नहीं होते। तब के केस में यह प्रश्न सॉल्व ना होने की समस्या का कारण आइए मैं आपको और उसका समाधान मैं आपको बताता हूं। ठीक, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसके जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक्स को आपने कवर कर रखा है, देखिए जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्रश्न तो बाय डिफॉल्ट नहीं बनेंगे क्योंकि आप उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पर जिन टॉपिक्स को आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आपको उनके प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको यह काम करना है दैट पहले तो आपको ये असेस करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज की आपने पढ़ाई की है,
वो पढ़ाई बेसिकली क्वालिटीफुल है कि नहीं, उसमें गुणवत्ता है या नहीं। ठीक है, अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर तो प्रश्न नहीं बनेंगे। अब इसमें गुणवत्ता लाने का क्या प्रयास है? तो देखिए, सबसे आसान थिंग इज, आप इंस्टीट्यूशनली अगर पढ़ाई करते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं, इन बैचेस का आप हिस्सा हैं मान लीजिए, तो आपको बाय डिफॉल्ट चीजें क्वालिटीफुल मिलेंगी, इससे आप श्योर होते हैं। ठीक है, आप अगर एनरोल करना चाहते हैं, मैं 1 मिनट चर्चा को रोक रहा हूं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो याद रखिए 27 जनवरी से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जब आप एनरोल कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी ये प्राइस मेंशन्ड है, ये अपना मिनिमम प्राइस है इन बैचेस का। इन बैचेस की कॉस्ट जब आप एनरोल करने जाएंगे, और आपको एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां टाइटल लिखा है उसके नीचे आप टैप करेंगे, टच करेंगे तो एक डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक कर वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। वहां जाकर आप कोर्स को एनरोल कर लीजिए। लेकिन जब आप लिंक को क्लिक करेंगे या वेबसाइट पर जेन्युइनली भी विजिट करेंगे या ऐप को इंस्टॉल करके उसमें प्राइसेस देखेंगे, दे विल बी वेरी मच हायर, वो काफी ज्यादा होंगे। अब उन प्राइजेस को ड्रॉप करने के लिए आपको जस्ट जो यहां पर प्राइस दिख रहा है, दिस इज द बेयर मिनिमम कॉस्ट, ये सबसे कम कीमत है। अब इस कॉस्ट पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट AK लाइव कोड का यूज करना है, बाय सिंपली यूजिंग AK लाइव कोड। इस कोड को एंटर कर दीजिएगा, प्राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे और आप आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। इसका ध्यान रखिएगा कि AK लाइव कोड के बिना अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, डन। चलिए, अब मैं जरा बात को कंक्लूड करूं तो देखिए, आपकी या तो पढ़ाई की गुणवत्ता में समस्या थी, आपने सही सोर्स से ही नहीं पढ़ा था, वो सोर्स ही पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा था। और मान लेते हैं कि भाई सोर्स इंफॉर्मेशन दे रहा था, आप फिर भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसका कारण है आप जो है उन चीजों को एक डायनेमिक अप्रोच से नहीं देख रहे, आप केवल और केवल चीजों को शायद रट रहे हैं, आपने उन्हें समझा नहीं है। समझने के बजाय आपने उसे रटा है। अक्सर यह समस्या रटने से भी आती है। जो चीज पढ़ ली केवल वही पढ़ी है, उसके आसपास चीजों को घुमाकर पूछ लिया, प्रश्न नहीं बनेगा, यह एक समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप चीजों को पहले समझें, तब उन्हें याद करें। आपने समझने से पहले ही उन्हें याद कर लिया है। और भी एक समस्या है, अगर आप चीजों के बारे में गहराई से नहीं जानते, मतलब आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, गहराई से उसकी समझ नहीं है, गहराई से आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, अब आप मानकर चलिए कि तब के केस में आपको समस्या होगी। तो किसी भी चीज के प्रश्न पढ़ने के बाद भी अगर वो नहीं बन रहे हैं, तो या तो आपने उसे पूरा कंप्लीटली गुणवत्ता के साथ नहीं पढ़ा है, या फिर आपने उसे समझे बिना याद कर लिया है, रट लिया है, या फिर आपने उसे पूरी गहराई से अभी नहीं पढ़ा है। और एक और कारण, एंड द लास्ट वन इज, कि आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, जो उसके क्वेश्चंस हों जो पहले पूछे गए हों, या मैं कहूं आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई हो। अगर आपने ये नहीं लगाया होगा तब भी आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। तो याद रखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए जानकारी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और साथ ही ये जानकारी आपकी जो याद ना रहने की समस्या है या पढ़ा हुआ भूल जाने की समस्या है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहने की प्रॉब्लम है, इसका ये वीडियो आपको उत्तर, ये लेक्चर आपको उत्तर दे पाया होगा। अब वो सारे विद्यार्थी जो 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं, वो हमारे साथ हमारे फाउंडेशन बैचेस का, लॉन्ग टर्म बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके लिए ये बैचेस जो है वो गेम चेंजिंग प्रूफ होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय भूगोल है, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा दैट दिस इज अ सब्जेक्ट जो आपका रिजल्ट एंश्योर कर सकता है। रफली अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो हर वर्ष पूछे जाते हैं ज्योग्राफी प्लस
इन्वायरमेंट से। फाइन। तो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ ना केवल प्रीलिम्स के लिए, ऑप्शनल के फॉर्म में अगर आप पूरा ज्योग्राफी कवर करना चाहते हो, जिसमें आप अगर ठीक से तैयारी करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, जो सोसाइटी वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, और साथ में पर्यावरण तो है ही, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो जीएस में भी आती हैं, आपका केवल ऑप्शनल पढ़ने से देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग कोर्स का भी हिस्सा जरूर होंगे। इन बैचेस में जो क्लासेस हैं वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो अभी इसमें एडमिशन ओपन है। इसमें 28 जनवरी तक आप एनरोल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो प्रीवियस मैंने बैच बताया वो फाउंडेशन बैच है, इसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। 27 जनवरी से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।